हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, किस राज्य में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा सीट की संख्या है 11 एवं राज्यसभा सीट क्या है 5। तो अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 30 जून। 30 जून से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं चलिए उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका थीम है, तो इसका थीम हम जान लेते हैं। तो इसका थीम है सतत विकास लक्ष्य 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली और सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता को चुना गया है। और सबसे पहली बार 29 जून 2007 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी टॉर्पीडो डेकोय सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मारिच। तो भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित टॉर्पीडो डेकोय सिस्टम मारिच को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस प्रणाली रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह प्रणाली सिस्टम अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों से मार करने में सक्षम है। तो अब हम जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में और नौसेना दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में बिन्नी महाजन किस राज्य की पहली मुख्य सचिव बनी हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पंजाब। 1987 IAS बैच अधिकारी बिन्नी महाजन की पहली महिला मुख्य सचिव, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। तो उन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली, जिन्होंने शासन सुधारों के लिए विशेष मुख्य सचिव पद का पदभार संभाला है। तो अब हम जान लेते हैं पंजाब के बारे में। तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। और लोकसभा सीट की संख्या है 13 एवं राज्यसभा सीट की संख्या है 7। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 8 वन क्लिक पहल लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गुजरात। गुजरात में 8 वन क्लिक पहल शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक ऑनलाइन नगद सहायता 8 वन क्लिक नाम की पहल शुरू की है। तो अब हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में ही नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और वहाँ एक बांध भी है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको हमेशा हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री बताते रहते हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5।
हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत घर घर सर्वेक्षण पर कोविड-19 के साथ ही अन्य बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ जुटाई जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बट उनको कुछ बीमारी हो गई है, वो लखनऊ में भर्ती हैं, इसलिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न हमेशा बार बार ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में माइकल मॉर्टिन किस देश में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरलैंड। आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मॉर्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्हें आयरिश संसद के निचले सदन में एक विशेष बैठक के दौरान हुए मतदान में पीएम के पद के लिए चुना गया। तो हम जान लेते हैं आयरलैंड के बारे में। तो इसकी राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिज। और आयरलैंड से ही भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया था। तो अब जान लेते हैं नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पिछले साल रेलवे में पूछा गया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप नवी ने नई इंस्टेंट लोन ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी ने मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप नवी लीडिंग लॉन्च की है। तो नवी लीडिंग ऐप को जरिए 36 महीने तक चुकाने की अवधि है, जो 5 लाख का इन्वेस्ट ऋण प्रदान किया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और सदस्य सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति और संस्थापक हैं सचिन बंसल एवं बिनी बंसल। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके तहत फ़ोनपे अपने उपयोगकर्ताओं को फ़ोनपे ऐप पर आईसीआईसीआई और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगी। तो हम जान लेते हैं फ़ोनपे के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये दिसंबर 2015 में और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में और सीईओ हैं समीर निगम। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, के शैलजा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने और राज्यों में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। तो हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देशों की संख्या है 193 और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस और महानिदेशक हैं एमीना जे मोहम्मद। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में
किस देश में G7 देशों में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। जापान G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने की अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया है। G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली से पहले से ही यह सब शामिल हैं और इनमें एशिया महाद्वीप में एकमात्र जापान ऐसा देश है जो शामिल है। इस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर माह में किया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2020 में भारत समेत रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न 11 है, 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ लगाने का आह्वान किया गया है, ताकि देश स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। और केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री कौन है? तो यह है प्रहलाद सिंह पटेल। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। डिजिटल इंडिया द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पोल में भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज कौन चुना गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।